माननीय अध्यक्ष जी, इंडस्ट्री 4.0 और डिजिटल इकोनॉमी ये करोड़ों नई जॉब्स के लिए अवसर लेकर के आती है। स्किल डेवलपमेंट, नई स्किल फोर्स तैयार करना, लेबर रिफॉर्म, संसद के अंदर ऑलरेडी एक प्रस्ताव तो आगे बढ़ा है और भी कुछ प्रस्ताव है। मुझे विश्वास है कि ये सदन उसको भी बल देगा ताकि देश में रोजगार के अवसरों में कोई रुकावट ना आए। हम पिछली सदी की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमने बदली हुई वैश्विक परिस्थिति में नई सोच के साथ इन सारे बदलावों के लिए आगे आना होगा और मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि लेबर रिफॉर्म के जो काम और सब लेबर यूनियन के साथ मिलकर के तय हुआ है उसको जितना जल्दी आगे बढ़ाएंगे रोजगार के नए अवसरों के लिए सुविधा बढ़ेगी। और मैं विश्वास करता हूं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ये ऐसे नहीं हो रहा। माननीय मंत्री जी, कोई टिप्पणी मत कीजिए। बार-बार उठना ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात सही है कि हमने आने वाले दिनों में एक 16 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन लेकर के आगे चल रहे हैं। लेकिन पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए, मजबूती देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व होता है और जितना बल ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधियों को देते हैं वो इकोनॉमी को भी ड्राइव करता है, रोजगार को भी देता है, नए नए उद्योगों को भी अवसर देता है। और इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे काम में एक नई गति लाए। लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता था कि सीमेंट, कंक्रीट के जंगलों की बात। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था टेंडर की प्रक्रियाएं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता था बिचौलिए। यही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती थी तो लोगों को यही लगता था कि कुछ बू आती थी। आज हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ 21वीं सदी आधुनिक भारत बनाने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना कर सकते हैं उस पर बल दिया है। और हमारी भूमि, हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये सिर्फ एक सीमेंट कंक्रीट का खेल नहीं है। मैं मानता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर एक भविष्य लेकर के आता है। करगिल से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा, इसको अगर जोड़ने का काम करने की ताकत होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स को जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों और उनके सपनों को उड़ान देने की ताकत अगर कहीं में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। लोगों की क्रिएटिविटी को कंज्यूमर्स के साथ जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही संभव हो सकता है। एक बच्चे को स्कूल से जोड़ने का काम, छोटा ही क्यों ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक किसान को बाजार से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक व्यवसायी को उसके कंज्यूमर के साथ जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। प्रदूषण को नियंत्रित करके स्वस्थ जीवन से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। लोगों को लोगों से जोड़ने का काम भी इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। एक गरीब प्रेग्नेंट मां को भी अस्पताल से जोड़ने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। और इसलिए इरिगेशन से लेकर के इंडस्ट्री तक, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, रोड से लेकर के पोर्ट तक और एयरवेज से लेकर के वाटरवेज तक हमने अनेक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। गत 5 वर्ष में देश ने देखा है और लोगों ने जब देखा है तभी तो यहां बिठाया है। यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो यहां पहुंचाता है।
की जनता ने बता दिया है ये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कैसे काम होता था। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे काम होता था। ये सिर्फ हमारा दिल्ली का ही विचार ले लीजिए। ये दिल्ली में ट्रैफिक, एनवायरमेंट और हजारों ट्रक दिल्ली के बीच से गुजर रही थी। 2009 में यूपीए सरकार का संकल्प था कि 2009 तक ये दिल्ली के सराउंडिंग जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, इसको 2009 तक पूरा करने का यूपीए सरकार का संकल्प था। 2014 में हम आए, तब तक कागज पे ही वो लकीरें बनकर के पड़ा हुआ था, और 2014 के बाद मिशन मोड में हमने काम लिया और आज पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम हो गया। 40,000 से ज्यादा ट्रकें जो आज दिल्ली में नहीं आती, सीधी बाहर जाती हैं और दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में एक अहम कदम ये भी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या होता है? 2009 तक पूरा करने का सपना 2014 तक कागज के लकीर बनकर के पड़ा रहा हो, ये अंतर है। उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और विषयों को मैं जरा स्पर्श करना चाहता हूं। शशि थरूर जी, नींद आती होगी लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ लोगों ने जरा बार बार यहां पर संविधान बचाने की बातें की है, और मैं भी मानता हूं कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस ने दिन में 100 बार बोलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए मंत्र होना चाहिए, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान के साथ कब क्या हुआ, अगर संविधान का महात्म्य समझते तो संविधान के साथ यह न हुआ होता। और इसलिए जितनी बार आप संविधान बोलोगे, हो सकता है कुछ चीजें आपको अपनी गलतियों का एहसास करवा देगी, आपके इरादों का एहसास करवा देगी, और आपको सच में संविधान इस देश के अंदर महामूल्य है, इसका ताकत का अनुभव कराएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यही लोग हैं। इमरजेंसी में संविधान बचाने के काम आपको याद नहीं आया था? आपातकाल, यही लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए उनको बार बार बोलने की जरूरत है, क्योंकि न्यायपालिका से न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीनने का पाप जिन्होंने किया है, इनको तो संविधान बार बार बोलना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने लोगों से जीने का कानून छीनने की बात कही थी, उन लोगों को बार बार संविधान बोलना ही पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। जो लोग सबसे ज्यादा बार संविधान के अंदर बदलाव करने के प्रस्ताव को लाया है, उन लोगों को संविधान बचाने की बात बोले बिना कोई चारा नहीं है। दर्जनों बार राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, लोगों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया है। उनके लिए संविधान बचाना, ये बोल बोल करके इन संस्कारों को जीने की आवश्यकता है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, लोकतंत्र और संविधान से बनी हुई कैबिनेट, उसने एक प्रस्ताव पारित किया हो, उस प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना उन लोगों के लिए संविधान बचाने की शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, और इसलिए उन लोगों को बार बार संविधान बचाओ ये मंत्र बोलना बहुत जरूरी है।
पीएम और पीएमओ, पीएम और पीएमओ के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का तरीका करने वालों को संविधान का महात्म्य समझना बहुत जरूरी है।